जय गुरु जी। संगत जी, सावन के महीने में भगवान महाशिव की लीलाएं, कथाएं और महिमा का जितना गुणगान हम सुनते हैं ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए हो नहीं सकती है। क्योंकि ये सावन का महीना, इस एक महीने में भोलेनाथ भगवान पृथ्वी पे घूमते हैं और अपनी संगत का कल्याण करने और उन्हें ब्लेस करने आते हैं। संगत जी, तो जितना हम उन्हें याद करेंगे, चाहे सत्संग के रूप में करें, चाहे उनकी कथाएं पढ़ के करें, चाहे शिव पुराण पढ़ के करें, चाहे उनके ज्योतिर्लिंगों को याद करके करें संगत जी, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए है, जो हमें हर प्रकार के पाप कर्म और हमारे कर्म काटती है। संगत जी, गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में आपने देखा होगा कि वहां फाउंटेन वाली शिव जी की मूर्ति है। आज उसी मूर्ति के ऐसे रहस्यमयी सत्संग, आज जो भी नई संगत जुड़ रही है शायद उन्होंने नहीं सुने होंगे, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि कैसे भोले बाबा साक्षात वहां विराजमान है संगत जी, जो हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, सबसे पहले तो उस मूर्ति की स्थापना की बात करते हैं। उस मूर्ति की स्थापना हम सब जानते हैं, गुरुजी महाराज के पुरानी सेवादार श्री रघुवीर अंकल जी, जिन्हें बड़े मंदिर का निर्माण कार्य सौंपा गया। तो उस मूर्ति की जब भी खोज में वो निकले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया किस टाइप की मूर्ति लेनी है, कैसे लेनी है। तो उस मूर्ति का अद्भुत सत्संग यही है कि अंकल बताते हैं कि उस गली में जहाँ जाना नहीं था उधर अपने आप ही उनके पैर चले गए और जाते ही ये मूर्ति उन्हें पसंद आ गई। आपने भी देखी होगी फाउंटेन वाली शिव जी की मूर्ति, वो नूर संगत जी की साक्षात भोले बाबा वहां विराजमान बैठे हुए हैं। तो जिस दिन उस मूर्ति को लाना था, अब उस मूर्ति को लाने के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी कि किसी टेम्पो में या किसी मंगवाना है। अंकल ने चारों तरफ फोन किए पर कोई बात नहीं बन रही थी। पर अचानक से क्या देखते हैं कि मंदिर के द्वार पे जब पेमेंट हो गई, वो एक टेम्पो में मूर्ति आ जाती है। अंकल हैरान कि मैं तो किसी से फाइनल कर ही नहीं पाया, ये मूर्ति कैसे पहुंची। पहुंचाने वाले गुरुजी थे संगत जी। गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं और गुरुजी उस वक्त जलंधर वाले मंदिर में थे, जो वहां बैठे बैठे ही अपनी लीला रच रहे थे संगत जी, जो हमारी सारी संगत की समझ से परे है। अब उस मूर्ति की स्थापना जैसे कि गुरुजी ने बताया कि इतने बजे कर लेना, ये मुहूर्त है, जो भी टाइमिंग बताई। जब उस मूर्ति को उतारा गया तभी उस मूर्ति में से आवाज आई, बिल्कुल प्योर पंजाबी में, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि जरा संभल के संगत जी। तो सारी संगत हैरान कि गुरुजी इस मूर्ति में से बोल पड़े हैं। अब फिर जब उस मूर्ति को स्थापित किया गया तो स्थापित करते ही वो एकदम पिंक हो गई संगत जी, पूरी मूर्ति का कलर पिंक हो गया। वहां जितनी भी संगत थी सारी हैरान कि एकदम से हुआ क्या, और अंकल भी हैरान। और अंकल ने सोचा मैं ये सूचना गुरुजी को फोन पे दे देता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ। मूर्ति की स्थापना के बाद उन्होंने फोन किया और फोन जैसे ही हाथ में लिया तुरंत गुरुजी आगे से ही बोल पड़े, क्यों, क्या हुआ, मूर्ति पिंक हो गई। उसमें मैंने अपना नूर डाल दिया है, जान डाल दी है संगत जी। अंकल सुन के हैरान रह जाते हैं कि कैसे गुरुजी महाराज की लीलाएं इतनी अपरंपार है। हम बहुत ब्लेस्ड है संगत जी, जो हमें गुरुजी महाराज भगवान ही गुरु के रूप में मिले हैं। आप यकीन मानिए, इतने प्यारे रब भगवान महाशिव जो हमारे जीवन में आए हैं और उन्होंने हमारा कल्याण अपने फिजिकल फॉर्म में भी किया और आज भी कर रहे हैं संगत जी। अब जब वो मूर्ति की स्थापना कर दी गई तो कितनी ऐसी संगत आज भी और पहले भी उस मूर्ति में मूवमेंट होती हुई देखी है। कितनों ने उस मूर्ति में से तेज निकलते हुए देखा है, आईज को झपकते हुए देखा है, स्माइल करते हुए देखा है और गर्दन को इधर उधर हिलाते हुए देखा है, उस मूर्ति में मूवमेंट होते देखी है। एक आंटी जो 35 साल से बीमार थी और न जाने कितनी दवाइयां खाती थी, पूरा अपना दवाइयों का पिटारा लेके साथ चलती थी, वो गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर आई और उस मूर्ति की माथा टेका संगत जी। उन्हें इतना तेज दिखाई दिया जैसे इस मूर्ति में से वो जो नाग देवता बने हुए हैं वहां से रोशनी निकल रही है। वो हैरान कि ये क्या चमत्कार देख रही हैं, आईज झपकते हुए देखा उन्होंने। वो दर्शन करके जब वापस जाने लगी तो उन्होंने एक सेवादार से कहा कि आपने मूर्ति में बड़ी अच्छी लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है, बड़ी रोशनी है। तो वो कहते हैं हमने तो कोई यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, जो आपके सामने है बिल्कुल नॉर्मल एक सिंपल सी मूर्ति है। तो
तो आंटी कहती है मैंने तो इसमें दर्शन किए हैं, इसमें मूवमेंट भी हो रही है, लाइटिंग भी कर रही है संगत जी। वो दिन, उस दिन के बाद आंटी की जो इतनी दवाइयां खाती थी वो सारी छूट जाती हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने उस दर्शन दे दिए संगत जी। कितनी ऐसी संगत के ये अनुभव मैंने खुद सुने हैं कि उन्होंने उस मूवमेंट मतलब मूर्ति में ऐसे मूवमेंट होते हुए देखा है। तो ऐसी अद्भुत लीला जहां साक्षात भगवान महाशिव विराजमान है। गुरुजी यूं ही नहीं कह के गए हैं कि 12 तीर्थ पुण्य स्थानों का एक साथ तुम्हें फल बड़े मंदिर आने से मिलता है। और ये मंदिर जहां कन कन में भगवान महाशिव की ब्लेसिंग भरी पड़ी है संगत जी, जब भी मौका मिले आप सबको वहां जरूर जाना चाहिए। ना जाने किस रूप में कहां कैसे गुरुजी हमारा कल्याण कर दें। अभी पीछे एक आंटी का मैंने सत्संग शेयर किया था, जिन्हें था कि गुरुजी कौन है, गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठे हुए हैं, वो बड़े मंदिर आई और इस मूर्ति को जैसे ही उन्होंने माथा टेका तो आधा स्वरूप गुरुजी का आधा शिवजी का उन्हें दिखाई दिया। पता चल गया कि गुरुजी कौन है। इससे बड़ा और क्या ही हमें चाहिए संगत जी कि हमारे रब इतने प्यारे हमें मिले हैं और हम इतने ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने हमें अपनी संगत चुना है संगत जी। कितनी ऐसी संगत है जो अभी भी गुरुजी से नहीं जुड़ पाई है, तो मैं तो कहूंगी, कहते ना वो उनका वक्त आया ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं। तो उस मूर्ति के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग हैं, इतने अनुभव हैं संगत जी। अब आगे आपने पीतल की शिवजी की तांबे की मूर्ति भी देखी होगी। उस मूर्ति का अनुभव जो सेवादार वहां सेवा करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, वो कई बार बताते हैं कि उस मूर्ति की ऐसे हमने गर्दन इधर उधर होते हुए देखी है। एक संगत ने तो ये तक भी बताया कि उस मूर्ति को उन्होंने खड़ा हुआ देखा है मंदिर में, जो कि आप देखते हैं कि वो बैठी हुई मूर्ति है। और एक बार होली के वक्त जब उस मूर्ति की साफ सफाई अच्छे से कर दी गई तो होली के रंग उस पर अपने आप आ गए। और कई बार संगत सेवादार जब उसकी सफाई करते तो उसमें कभी अमृत बह रहा है, कभी जल वर्षा हो रही है, कभी शहद वर्षा हो रही है। गुरुजी महाराज साक्षात महाशिव वहां विराजमान है संगत जी। आज भी आप बड़े मंदिर के जब हम दर्शन करते हैं और उस मूर्ति को ध्यान से देखते हैं ना, तो कई बार उसी गुरुजी की उस मूर्ति में, भोले बाबा की उस मूर्ति में कभी तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं, कभी उनकी आईज खुली हुई दिखती है, कभी पलक झपकते हुए देखते हैं। बहुत सी संगत ने अनुभव किया है संगत जी। ऐसे मेरे भोले बाबा जब एक संगत गुरुजी के दरबार में आई और आके बैठी तो उसको समझ नहीं आया कि मैं गुरुजी के पैर चरण ज्यादा पहले स्वरूप करूं या भोले बाबा के करूं, कुछ समझ नहीं आया। तो वो गुरुजी को छोड़ के शिवजी भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेकने लगी। तो क्या देखते हैं, मूर्ति को माथा टेक के जैसे ही ऊपर उठे, वहां पे शिवजी की मूर्ति की जगह गुरुजी बैठे हुए हैं। उनकी वो शंका मन में था ना कि किसको पहले पूजूं, किसको करूं, वो एक ही है संगत जी। गुरुजी ने खुद अपने मुख से भी कहा है। एक संगत ने पूछा मैं आपको माथा पहले टेकूं या शिवजी की मूर्ति को, तो गुरुजी बोले किसी को भी पहले टेक लो, वही शिव है, वही मैं हूं, एक ही बात है। तो ऐसे प्यारे रब हमें मिले हैं। और कहते ना, जितना उनका गुणगान, जितने उनके सत्संग, जितनी उनकी महिमा का हम श्रवण करेंगे ना, हमारे कर्म अपने आप ही कट जाने हैं। अब संगत जी, भगवान महाशिव का छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर, ये ज्योतिर्लिंग संगत जी आप सबको पता होगा कि रामायण में रावण के भाई हुए हैं कुंभकर्ण और उनकी पत्नी थी करकटी। ये एक उनका पुत्र था भीम। अब कुंभकर्ण की हत्या के बाद जब वो रामायण का जो भी युद्ध हुआ उसके बाद भीम का जन्म होता है। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि उनके पिता का वध कैसे हुआ, या कुछ भी नहीं जानते थे। बाद में जब बड़े हुए सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपने पिता के वध की बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। तो उन्होंने काफी जो ऋषि मुनि साधु संत होते हैं उन पर अत्याचार किए, और एक सुदक्षिण नाम के राजा थे जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनको कारावार में डाल दिया। अब उन्होंने कारावार में ही ऐसे पार्थिव शिवलिंग बनाया और वो शिव जी की पूजा करने लग गए। तो भीम वहां आए और उन्होंने पार्थिव शिवलिंग पे तलवार से प्रहार किया। उसी वक्त भोले बाबा वहां प्रकट हो गए और भीम का संहार कर दिया। संगत जी, तो वहां पे जितने भी देवता ऋषि मुनि सब ने
विनती करी कि भगवान आप यहाँ पे विराजमान होइए, तब भीमा शंकर नाम से वो ज्योतिर्लिंग बनाया गया जहाँ पे भोलेनाथ आज भी विराजमान है। और भोलेनाथ, जब ये युद्ध भीम के बीच और भोलेनाथ के बीच हो रहा था, तो भोलेनाथ को जब पसीना आया तो उसी से एक नदी का उद्गम हुआ। उसी नदी के किनारे ये ज्योतिर्लिंग इतना प्यारा, कहते ना गुरुजी महाराज भगवान महाशिव अपने हर ज्योतिर्लिंग में साक्षात विराजमान है संगत जी। ऐसी शिव पुराण में कथाएं, उनकी लीलाएं, जिनका श्रवण करने मात्र से ही न जाने हमारी कितनी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और हमारे कर्म कटते हैं। तो ऐसे भोले बाबा हम पे अपनी कृपा बनाए रखें, उनकी लीलाओं का हम गुणगान करते रहें। हम इतना वक्त कितनी टीवी देखने में, रील स्क्रॉल करने में भी तो वेस्ट करते हैं संगत जी। तो जितना हम भगवान की लीलाएं, कथाएं सुनेंगे ना, कर्म करते हैं, आप यकीन मानिए हम उतनी देर बुरे कर्मों से बचे रहते हैं, वो हमारे पुण्य में बदल जाते हैं। और ये पुण्य का बैलेंस जब बढ़ता चला जाएगा ना, तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट या परेशानी वैसे ही नहीं बचेगी। संगत जी, सावन का महीना चल रहा है, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप जितना हो सके आप कीजिए। सच कह रही हूँ, जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी है आपकी कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी।